13 नंबर PQRSTU 6 मित्र हैं जो एक कैफे में मेज के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो कैफे में मेज के केंद्र की ओर मुंह करके, तो पहले हम बनाएंगे 6 लोगों का स्थान, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बाबू, कहा कि SU के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो U के दाएं 3 नंबर पे कौन होगा? S हो गया कहाँ? U के दाएं तीसरे स्थान पर। आगे कहा Q, U और P का निकटतम पड़ोसी है, तो Q को यहाँ कर देंगे, U यहाँ है, P को यहाँ कर देंगे, तो बताइए Q U और P का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि Q को अगर हम यहाँ कर दें और P को यहाँ कर दें तो वो यही वाला कंडीशन हो जाएगा। इधर रख के देखते हैं, नहीं होगा तो बदल देंगे। आगे कह रहा है कि T S के ठीक बाएं बैठा है, तो T होगा S के बाएं। अब ठीक है, अगर हम P को यहाँ करते तो T S के बाएं नहीं आता। अब एगो बच गया कौन? R को यहाँ रख देंगे बचा हुआ जगह पे। अब R के निकटतम पड़ोसी कौन है? UT, तो आंसर ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चलें आगे। 14 नंबर, ऐसे कितने प्रतीक हैं? प्रतीक माने सिंबल, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है। पहलू सिंबले होना चाहिए, ठीक है, और ठीक पहले एक प्रतीक है और साथ ही ठीक बाद में एक संख्या है, एक संख्या है। तो सिंबल के पहले सिंबल तो लगातार 2 गो सिंबल खोजिए। तो 2 गो सिंबल देखो, यहाँ नहीं है, 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 यहाँ है, अब बाद में संख्या है। अब तो नहीं ना है, तो आंसर टोटल 1 गो मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बोलो कोई तकलीफ? चलें आगे। अगला सवाल, खेलते समय PD के दक्षिण में खड़ा है। बात कर लो पहले डायरेक्शन का, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। PD के दक्षिण में खड़ा है, तब P कहाँ होगा? D के दक्षिण में। PD के दक्षिण में खड़ा है, जो A के पश्चिम में है। तो देखिए PD के दक्षिण में है, जो मतलब D, जो का प्रयोग बाद वाला के लिए और का प्रयोग पहले वाला के लिए। कहा जो माने D, A के पश्चिम में है। अब बताइए D कहाँ होगा? A के पश्चिम में। तो A को पूरब में भेजेंगे तब ना पश्चिम में आएगा, वो तो ससुरा बैठल है, अब हिलबो नहीं करेगा वहां से। तो A को पूरब में भेजेंगे, वो पश्चिम में आ गया। अब कह रहा है जो माने अब की A J के उत्तर में है, तो A कहाँ होगा? J के उत्तर में, J के उत्तर में। यदि P A के साथ अपना स्थान बदल लेता है, P A के साथ अपना स्थान बदलेगा, तो यहाँ पे आएगा A और यहाँ जाएगा P। तो P के संबंध में J की दिशा क्या है? P के संबंध में J की दिशा क्या होगा? दक्षिण। आंसर ऑप्शन नंबर D। कहो कोई तकलीफ? चलें आगे, चले ना। नेक्स्ट पे आइए। 3 11 20 28 37 योगफल लग रहा है। 3 11 20 28 37 आगे वाट। अच्छा 3 से 11 हुआ 8, 11 और 9 20, अब 20 अब 12 20 8 28 है ना, 28 और 2 3 7 37 9, 8 9 8 9 आगे 8 है ना, 8 7 15 के 5 हाथ में एक है 45, मार दीजिए तब 45। चलें आगे। बोलो पीछे सब क्लियर है? एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी है, अब बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज है। बताइए, घड़ी पहले धीमी हो गई अब बाद में तेज हो गई। अच्छा एक इसके साथ साथ इहो सुन लीजिए, यहाँ पे सवाल में घड़ी पहले धीमी है बाद में तेज। कभी कभी घड़ी पहले ही तेज हो जाती है बाद में धीमी, पहले धीमी हो बाद में तेज हो, चाहे पहले तेज हो बाद में धीमी हो, और कहे कि कब उसने सही समय बताया था। तो याद रखिएगा, घड़ी धीमी होगी शुरू में और तेज होगी बाद में,
चाहे तेज होगी शुरू में, धीमी होगी बाद में, वो कभी ना कभी सही समय दिखाएगी जरूर। कहें कि यहाँ पे तो धीमी तेज ना हो रही है। जिंदगी में आदमी एग्जाम्पल देता है, रे किसी को बेकार मत समझो, बंद घड़ी 24 घंटा में 2 बार सही समय बताती है। आई धीमी तेज वाली तो बतेबे करेगी, लेकिन कब बताएगी ये जानना पड़ेगा। और जानने के लिए खाली एगो ट्रिक जान लीजिए, हर सवाल बना दीजिएगा, धीमा हो चाहे तेज हो। ट्रिक रहेगा स्लो एंड फास्ट। स्लो हो चाहे फास्ट हो, बट्टा स्लो आ प्लस फास्ट आ गुणा समय का अंतर। अब कहिएगा सर समय का अंतर कैसे निकलेगा? तो मंगलवार को दोपहर 1 बजे से बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे तक, तो मंगल से बुध 24 घंटा, अब बुध से बृहस्पति 24 घंटा, अंतर कितना घंटा का? 48 घंटा का। शुरू में कितना स्लो? 1 मिनट। और नीचे में स्लो और फास्ट ना, तो 1 प्लस फास्ट कितना? 2 मिनट आ गुणा 48, तो 1/3 आ गुणा 48। अब ये मत पूछिएगा सर 3 कितने से आ गया, ये 2 1 जोड़ के 3 आया, 3 से काटिए 16, कटने के बाद जो मान आएगा घंटा में आएगा। अभी मत कहिएगा 16 घंटा देवे नहीं किया है, देगा नहीं, इस 16 घंटा को पहले का टाइम में जोड़ना पड़ेगा। तो मंगलवार में 16 घंटा जोड़िए, पहले 12 जोड़िए, तो मंगलवार दोपहरिया में 12 जोड़िएगा तो रात 12 बज जाएगा, सॉरी 1 है। मंगलवार दोपहर में 1 जोड़िए, दोपहर 1 में 12 घंटा जोड़िएगा तो 1 का रात बज जाएगा, रात का 1 बज जाएगा, और रात का 1 बजेगा तो मंगलवार नहीं कहलाएगा, बुधवार के भोरहरिया कहेगा 1 बज गया। लेकिन अभी 12 घंटा जोड़े हैं, 4 घंटा और जोड़ना पड़ेगा, 1 में 4 जोड़िएगा तो 5 होगा, तो मंगलवार नहीं होगा, बुधवार को सुबह में 5 बजे, तो बुधवार को सुबह माने प्रातः 5 बजे, ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? आए वो सवाल सीख गए, कोनो सवाल स्लो फास्ट वाला आएगा तो सही बनेगा, बना दीजिएगा पकड़ के। आगे चलें कि ना चलें? नेक्स्ट पे आइए 18 नंबर। कहा बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था। तो देखो भैया, पहले हम आज का चर्चा करेंगे, तो अभी ना आज से पीछे जाके बीता हुआ कल का चर्चा होगा। बोलो बोलो। तब बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तब बीते हुए कल से कितना दिन पहले जाएंगे? 10 दिन पहले सोमवार था, तब आज से 5वां दिन कौन सा होगा? अच्छा ये बात पे ध्यान दीजिएगा, बीते हुए कल से 10 दिन पहले, कल के 10 दिन पहले नहीं कहा, कल से 10 दिन पहले, तो कल से 10 दिन पहले तो एक लेके जाएंगे, तो 10 नहीं करेंगे, यहाँ 9 करना पड़ेगा, और 9 में भाग लगाएंगे 7 का, तो 2 शेष आएगा, तो 2 शेष आएगा। यहाँ पे नहीं दिया है 10 दिन पहले सोमवार था, तो 2 शेष आएगा। अरे देखिए सुनिए, ऐसे आपको ना समझ में आएगा। कहा बीते हुए कल से 10 दिन पहले, तो से माने एक लेके 10 दिन पहले चल जाइए, तो एगो 1 गिनाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9वें दिन जाएंगे पहले। क्या है? सोमवार है। यही सवाल में कहता कि बीते हुए कल के 10 दिन पहले, तो 10 दिन पीछे जाते, ठीक है, 10 दिन पहले सोमवार है, तो कहा तो आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज से 5वां दिन, 5 दिन बाद नहीं, आज से 5वां दिन, तो ये पहला दिन होगा, गिनाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए सोमवार है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी सोमवार होगा, तो ये सोम है, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम दिया है, मारिए आंसर है। अब यही कोई उठेगा, आंसर इसका रविवार बता देगा, काहे कि एक दिन पीछे चल जाएगा, कल से 10 दिन पहले, तो इसको लेके नहीं गिनेगा, खड़े 10 दिन पहले चल जाएगा। यहाँ कहेगा सोमवार, सोमवार के बाद कहेगा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल, मार देगा यहाँ पे मंगलवार, तो सोच सोच का बात है, मंगलवार नहीं होगा, सोमवार आंसर है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, ये यहाँ पे नहीं होगा जो किनारे रखे थे। चलें आगे। से कह रहा है इसलिए ओकरा लेके गिनेंगे, के कहता तो छोड़ के गिनते। आगे चलिए 19 नंबर। कहा लाल के सामने फलक पे कौन सा रंग? अच्छा, लाल के बगल में देखो नीला है और गुलाबी है, यहाँ भी नीला है गुलाबी है, तो नीला नीला गुलाबी गुलाबी कॉमन, तो लाल का विपरीत काला, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर को देखिए,
नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जाता है? तो पंक्ति कहेगा ना, तो पंक्ति होता है 3 प्रकार का, एगो वर्टिकल, एगो हॉरिजेंटल, एगो डायगोनल। वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। वर्टिकल का बात करते हैं, ये होगा वर्टिकल 1 2 3 4, वर्टिकल का संख्या 4 गो। हॉरिजेंटल 1 2 3 गो, हॉरिजेंटल 3 गो। डायगोनल, तुम बिहार सॉरी कहाँ गया रमाकांत रे, तुम ग्रुप डी का टेस्ट का पूछ रहा था ना। नीचे ग्रुप डी का टेस्ट जिनको जिनको लगाना है नीचे जाइएगा, नोटिस बोर्ड पे देख लीजिएगा ग्रुप डी का टेस्ट का टाइमिंग, डिस्कशन का टाइमिंग, आ फी, आ कहिया कहिया चलेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, सब लिख दिए, पढ़ लेना, आ ग्रुप डी के टेस्ट में आ जाना, ठीक है। चलो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 गो है। इधर से देखो 8 9 10 11 12 13 14 15, एगो ये छूट गया 16 गो है ना तिरछा, तो 16 4 20 3 23, आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए सेवा समाप्त।